सो हे व्हाट्सअप गाइस, जानता हूँ थोड़ा लेट हो चुका हूँ आज, बट क्या करूँ गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिए गाइस। लेकिन मैं फिर से लेके आ चुका हूँ पर मैन चूज टू गर्ल इन लव का सीज़न 3 का पार्ट 6 लेके। जी हाँ गाइस, मैं दोबारा आ चुका हूँ। और गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। और गाइस प्लीज़ यार हमारे कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए यार। आप व्यूज़ देते हो बट यार सब्सक्राइबर नहीं देते हो। प्लीज़ गाइस, मैंने टारगेट रखा है कि 1K सब्सक्राइबर हमारे इस वीक तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब कि आने वाली अगस्त की 10 तारीख तक मतलब कि हमारे 1K कंप्लीट हो जाए, ऐसे मतलब कि मैं आशा कर रहा हूँ। प्लीज़ यार मतलब कि हमारी बात को रखिए। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो सुमिरे होती है ना, वो मिस्सो के घर पे आती है और मीडिया वालों को मतलब कि जो मिस्सो का रोबोट होता है ना, वो उसे मार के भगा देता है। और वो घर आ जाता है और मिस्सो उसका नोच दबा देता है और उसको रोबोट बना देता है। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जो सुमिरे होती है वो कहती है कि चलो मिस्सो, मुझे अपने मॉम डैड से मिलवाओ। फिर मिस्सो कहता है कि रुको यार, मिलवाता हूँ, इतनी क्या जल्दी है। फिर सुमिरे कहते हैं कि नहीं, अगर तुमने नहीं मिलवाया तो मैं खुद ही जाके उनसे मिल लूँगी। फिर मिस्सो कहता है कि रुको रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। और फिर मिस्सो जो होता है ना, वो नीचे जाता है। और गाइस, जो मिस्सो होता है ना, वो नीचे जाके बैठता है और कहता है कि मॉम, मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं किससे, मुझे पता है, पाको से, क्यों है ना। फिर मिस्सो कहता है कि आपको कैसे पता। फिर जो उसके मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ही परमैन हो और पाको ही मतलब कि पाको है। अभी तक मिस मेरे के मतलब कि मिस्सो के मॉम डैड को पाको की रियल आइडेंटिटी बिल्कुल भी पता नहीं थी। जी हाँ गाइस। सो फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मॉम डैड, मुझे आपको उससे मिलवाना है। फिर जो मिस मतलब कि उसके मॉम डैड कहते हैं कि लेकिन तुम पाको की रियल आइडेंटिटी जानते नहीं हो, तो उनसे मिलोगे कैसे। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ, मिलवाना चाहता हूँ, क्या करूँ। फिर जो पाक मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि पाको अंदर आ जाओ। फिर जो उसके मॉम डैड कहते हैं कि क्या पाको भी है ये। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ मॉम डैड, पाको भी है ये। और पाको अंदर आती है और गाइस जैसे ही वो उसके मॉम डैड और गाइस मतलब कि उसकी गांग को, उसकी बहन गांग को सब लोग देखते हैं ना, चौंक जाते हैं गाइस। मिस सुमिरे होशिनो। जी हाँ गाइस, मिस सुमिरे होशिनो। और गाइस सबके तो मतलब कि होश उड़ चुके थे कि मिस सुमिरे होशिनो ही पाको है। और गाइस गांको तो पागल सी ओर जा रही थी। और गाइस जो उसके मॉम डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। और फिर जो सुमिरे होती है ना, वो कहते हैं कि हेलो अंकल, हेलो आंटी, और ऐसा कह के वो मिस्सू के पास बैठ जाती है। और गाइस वो कहती है कि मैं मतलब कि मिस्सू को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और मैं मिस्सू से शादी करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं मिस्सू से शादी कर सकती हूँ। फिर उसके मॉम डैडी, यार कौन मना करेगा, पहले आप ये बताओ कि कौन करेगा। इतने बड़े सुपरस्टार, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी क्यूट और इतनी मतलब कि पॉपुलर गर्ल, और वो भी उसके बेटे को इतना पसंद करती है कि अपनी जान से भी ज़्यादा। सो कौन मॉम डैड मतलब कि मना करेगा। सो उसके मॉम डैड कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। फिर जो सुमिर होती है वो कहते हैं कि हाँ। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं कि लेकिन एक प्रॉब्लम है। फिर उस सुमिर कहती है कि क्या। फिर मिस्सो कहता है कि तुम लोग मतलब कि तुम मिस्सो को क्यों पसंद करती हो, क्योंकि वो तो पढ़ाई में सब में वीक है और तुम तो सब में अव्वल हो। फिर सुमिर कहते हैं कि बात उसकी नहीं है, बात ये है कि दिल की है। मतलब कि मिस्सो का दिल इतना साफ़ है ना कि उसने मेरे दिल को भी मतलब कि बहला दिया है। फिर उसकी प्यारी प्यारी बातें मतलब कि मिस्सो के मॉम डैड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कहती है कि ठीक है, अब मिस्सो की शादी सुमिरे के साथ होगी। फिर मिस्सो कहता है कि थैंक यू मॉम डैड। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं कि थैंक यू। फिर मिस्सो कहता है कि उसके मॉम डैड कल आने वाले हैं आपके साथ बातचीत करने। फिर उसके मिस्सो के मॉम डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम बात कर लेंगे। और फिर मिस्सो कहता है क्या मैं सुमेर को अपने कमरे में ले जा सकता हूँ। फिर मिस्सो के मॉम डैड कहते हैं कि हाँ हाँ ले जाओ। और गाइस मिस्सो के मॉम डैड यहाँ पे इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि मतलब कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और फिर मिस्सो उनको अपने कमरे में ले जाता है सुमेरे को, और सुमेरे को कहता है प्लीज़ सुमेरे यार ये सब कुछ बंद कर दो, अभी हम बच्चे हैं और बच्चे मतलब कि चाइल्ड मैरिज के ऊपर अनबैन लग चुका है इस पत्थर के कारण। देखो हमारा मतलब कि
बच्चों का फ्यूचर मतलब कि बिगड़ रहा है, इस वजह से प्लीज़ सुमेरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ इसे बंद कर दो। फिर सुमेरे कहती है कि नहीं, मैं तो वो सब कुछ बंद नहीं करूँगी बिल्कुल भी। फिर मिस्सो कहता है क्या तुम ये बंद नहीं करोगी? फिर सुमेरे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर जो सुमेरी होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, बाय मिस्सू, और ऐसा कह के वो परमानेंट सेट पहन के चली जाती है। फिर मिस्सू कहता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और गाइस ऐसे करके रात हो जाती है और रात को मिस्सू सो जाता है। जी हाँ गाइस। और गाइस हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो सुमेरे के साथ होता है। जी हाँ गाइस, वो मिस्सू सुमेरे के साथ होता है। और गाइस वो लोग मतलब कि शादी मतलब कि वो उन लोगों की शादी होने वाली थी अगले दिन। और गाइस अगले दिन वो बहुत ज़्यादा खुश था मिस्सू। सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश थी, मिस्सू बहुत ज़्यादा गुस्से में था और दुखी था। मिस्सू कहता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सुमेरे कहती है कि मैं समझ रही हूँ लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो मिस्सू। फिर मिस्सू कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों? फिर मिस्सू कहता है कि मैं शादी के लिए नहीं आऊँगा, कुछ भी हो जाए। और गाइस सब लोग मतलब कि मीडिया वाले सारे लोग आए थे, लेकिन सुबह कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मत आना, लेकिन मैं तुम्हें लेके तो जाऊंगी, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे यहीं पे शादी कर लूँगी। फिर मिस्सू कहता है कि मुझे पागल समझाया क्या? चर्च के अंदर ही शादी होती है, यहाँ पे शादी नहीं होती। फिर सुमेर कहती है तुम कुछ भी समझो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करके रहूँगी। फिर मिस्सू कहता है कि लेकिन उस पत्थर से मतलब कि तुम ये विश क्यों मांगी? फिर सुमेरे कहती है कि मुझे ये विश चाहिए थी, इसलिए मैंने ये विश मांगी। फिर जो सुमेरे होती है ना, वो मिस्सू को मतलब कि ज़बरदस्ती अपनी गोदी में उठा के, जी हाँ गाइस, अपनी गोदी में उठा के मंडप में लेके जाती है। और मिस्सू जो होता है वो कहता है कि सुमेरे प्लीज़ हमें उतारो, हमें सब लोग देख रहे हैं। फिर सुमेरे कहती है क्या हो गया, सब लोग देख रहे हैं तो। और गाइस वो उसे मतलब कि शादी के अंदर ले जाती है। और गाइस वो कहती है कि चलो अब शादी करते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं रुको, अभी मुझे शादी नहीं करना है। और गाइस अचानक मिस्सू उठ जाता है। जी हाँ गाइस, उठ जाता है। ये मिस्सू का सिर्फ एक सपना था। जी हाँ गाइस, ये मिस्सू का सिर्फ एक सपना था। और गाइस मिस्सू कहता है कि नहीं, मैंने जो सपना देखा क्या वो सच तो नहीं हो जाएगा शायद? फिर मिस्सू कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ क्या करूँ? और गाइस हम देखते हैं कि ऐसे करके अगला दिन हो जाता है। और गाइस मिस्सू नहा धो के फ्रेश हो जाता है और अगले दिन उसके मॉम डैड आने वाले थे सुमेरे के। जी हाँ गाइस। और गाइस सुमेरे के मॉम डैड फिर आ जाते हैं और वो मिस्सू की फैमिली से मिलते हैं। मिस्सू की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है सुमेरे के मॉम डैड से मिलके। और मिस्सू भी बहुत ज़्यादा खुश होता है उसके मॉम डैड से मिलकर, लेकिन शादी से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। जी हाँ गाइस, क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहता था सुमेरे से। और गाइस उसके मॉम डैड से वो मिलता है और गाइस वो कहता है कि हेलो अंकल, हेलो आंटी। फिर जो उसके मॉम डैड होते हैं वो कहता है कि तुम मुझे अंकल आंटी क्यों बोल रहे हो? अब तो तुम्हारे और मिस सुमेरे की शादी होने वाली है ना, तो तुम मुझे मॉम डैड कह के भी बुला सकते हो। लेकिन मिस्सू को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था मॉम डैड कहने में, इस वजह से मतलब कि वो थोड़ा कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है। और गाइस सुमेरे के मॉम डैड को मिस्सू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ गाइस, और उनको भी पता चल जाता है कि मिस्सू परमैन है और परमैन सबकी मदद करता है इस वजह से। और गाइस मिस्सू के मॉम डैड को मिस्सू मतलब कि सुमेरे के मॉम डैड को मिस्सू बहुत पसंद आता है और मिस्सू के मॉम डैड को सुमेरे तो पहले से ही पसंद थी। सो शादी की बात पक्की हो जाती है और मतलब कि कम से कम 2 दिन के अंदर उनकी शादी होने वाली थी। और गाइस मिस्सू यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में था, पता नहीं कि वो करे तो क्या करे। फिर जो सुमेरे होती है वो कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, शादी के बाद सारी टेंशन दूर हो जाएगी। फिर मिस्सू कहता है कि प्लीज़ सुमेरे ये सब कुछ बंद कर दो। फिर सुमेरे कहती है कि नहीं। फिर मिस्सू कहता है कि तुम्हारी वजह से कितने बच्चों की शादी हो चुकी है तुम्हें पता है? फिर सुमेरे कहती है कोई बात नहीं, अब हमारी भी हो जाएगी। फिर मिस्सू कहता है कि अरे सुमेरे प्लीज़ बंद करो। और गाइस ऐसे करके शादी के हर एक दिन निकल जा रहे थे। और गाइस अगले दिन मिस्सू की शादी थी और गाइस रात को मिस्सू सो ही नहीं पा रहा था। जी हाँ गाइस, और रात को बहुत देर से सोता है इस टेंशन के कारण। और गाइस सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता है। और गाइस जैसे वो सुबह उठता है तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें शादी में नहीं जाना है क्या? तुम कितने ज़्यादा लेट हो गए, तुम्हें पता नहीं है क्या? फिर मैं उससे कहता है कि सॉरी मॉम डैड, मुझे माफ़ कर दो। फिर जो उसके मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके डैड कहते हैं, फिर मिस्सू जल्दी से तैयार हो जाता है। और गाइस सुमेरे जो होती है ना वो कहते हैं कि कैसे हो मिस्सू, और मतलब कि वो उसके कमरे में आ जाती है। और जो मिस्सू के मॉम डैड होते हैं ना वो नीचे वेट कर रहे होते हैं मिस्सू का शादी में जाने के लिए। फिर मिस्सू कहता है प्लीज़ सुमेरे बंद कर दो।
फिर सुमेरा कहती है कि हाँ मुझे पता है क्या होने वाला है, मैं तो सिर्फ देखना चाहती थी कि ये पत्थर कितना कुछ कर सकता है, तुम चिंता मत करो, मैं बंद कर रही हूँ सब कुछ। और गाइस वो पत्थर से एक और विश मांगती है और कहती है कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। और गाइस तभी एक चमत्कार मतलब कि एक मैजिक होता है, और जिसकी वजह से उसके जो मॉम डैड यहाँ पे आए थे ना वो भी गायब हो जाते हैं। फिर सुमेर कहते हैं कि मेरे मॉम डैड कहाँ गए। फिर मिस्सू कहता है कि जरा तारीख देखो। फिर सुमेर जो तारीख देखती है ना तो वो वही तारीख होती है जब मतलब कि उसने विश मांगी थी। जी हाँ गाइस। और कहते मिस्सू कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड की अब याददाश्त मिट चुकी है और तुम्हारे मॉम डैड फ्रांस वापस चले गए हैं। मतलब कि तुम्हारे मॉम डैड फ्रांस से, और फ्रांस से कभी जापान आए ही नहीं थे इस तारीख, क्योंकि तारीख ही हमारी वो तारीख है जिस तारीख पे तुमने विश मांगी थी। और गाइस वो न्यूज़ पे देखती है तो न्यूज़ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिखा रही थी शादी वाली कोई भी, और चाइल्डहुड मैरिज पे मतलब कि बैंड लगा हुआ था सारी की सारी कंट्री में। किसी भी कंट्री में मतलब कि चाइल्डहुड मैरिज पे अनबैंड नहीं था गाइस। जी हाँ गाइस। और गाइस वहाँ पे मतलब कि बहुत कुछ सबकी याददाश्त मिट चुकी होती है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर सुमेरे कहती है कि वाह ये पत्थर तो बहुत कमाल की चीज़ है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ लेकिन तुमने इस पत्थर से बहुत मतलब कि गलत चीज़ किया है, इस वजह से मैं ही तुमसे ये पत्थर वापस ले रहा हूँ। फिर सुमेरे कहती है कि नहीं नहीं प्लीज़ मिस्सू अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरे लिए ये पत्थर मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। और ऐसा कह के वो मिस्सू को हक कर लेती है और इससे लिप टू लिप किस कर देती है। और गाइस हमारी स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस नेक्स्ट स्टोरी से मतलब कि नेक्स्ट पार्ट से अब मतलब कि हमारी मतलब कि सीज़न की मतलब कि हमारी जो स्टोरी है ना उसकी ओरिजिनल स्टार्टिंग होने वाली है नेक्स्ट पार्ट से। जी हाँ गाइस ओरिजिनल स्टार्टिंग हमारी नेक्स्ट पार्ट से होने वाली है स्टोरी की स्टार्टिंग। सो प्लीज़ पार्ट को देखते रहिएगा। और सॉरी गाइस मैं आज थोड़ा लेट हो गया। और गाइस मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ गाइस 1K कंप्लीट करवा दीजिए गाइस। व्यूज़ आते हैं लेकिन 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते। प्लीज़ गाइस यार प्लीज़ मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। प्लीज़ 1K जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। सो बाय टाटा बाय बाय गाइस।